आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के मड़ियाहू नगर से बड़ी खबर आ रही है। नगर पंचायत द्वारा GST बचत उत्सव स्वच्छता पखवाड़ा सफाई मित्र सम्मान समारोह रविवार को नगर के खैरुद्दीनगंज मोहल्ले में एक मैरिज हॉल में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि नगर विकास एवं ऊर्जा राज्य मंत्री AK शर्मा रहे। व्यापारियों से खचाखच भरे मैरिज हॉल में पहुंचे मंत्री श्री AK शर्मा ने नगर पंचायत की जमकर तारीफ किया। मंत्री जी ने क्या कहा, आइए चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय की यह रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाहू नगर पंचायत में रविवार की शाम खैरुद्दीनगंज स्थित एक मैरिज हॉल में GST बचत उत्सव में स्वच्छता पखवाड़ा सफाई मित्र सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का व्यापारियों और नगरवासियों ने जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में मंत्री AK शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक टैक्स लागू कर गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी है। उन्होंने GST दरों में कमी से व्यापारियों और आम जनता को हुए लाभ का विस्तार से जिक्र किया। मंत्री ने मड़ियाहू की स्वच्छता व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह नगर पूरे जनपद के लिए मिसाल है। मंत्री जी ने मड़ियाहू नगर पंचायत स्वच्छता में प्रथम स्थान रहने पर नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल फारूकी को बधाई दी और उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, सांसद BP सरोज, विधायक डॉक्टर RK पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में व्यापारियों की भारी भीड़ देख मंत्री AK शर्मा गदगद हो उठे और कहा कि जल्द ही वे फिर मड़ियाहू आकर व्यापारियों से संवाद करेंगे। ब्यूरो कार्यालय BRC 24 न्यूज। अपने मड़ियाहू विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय डॉक्टर RK पटेल जी से भी मेरा आग्रह है कि अपनी विधानसभा में अपने माननीय मंत्री जी का अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। विधायक जी अपने विधानसभा में स्वागत कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि मड़ियाहू विधानसभा है। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर बहुत ही मैं स्वागत के कड़ी में अपने जनपद के CRO साहब आदरणीय श्री अजय कुमार अम्बट जी से चाहूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मंत्री जी स्वागत के कड़ी में मैं नगर पंचायत की तरफ से बड़े भाई श्री कमाल फारूकी जी से कार्यक्रम से पूर्व समाज सेवी कमाल अख्तर फारूकी ने नगर पंचायत की तरफ से मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री AK शर्मा का अंगवस्त्र, मेमेंटो, स्मृति चिन्ह एवं मालाओं से जमकर स्वागत किया। बहुत ही कर्मठ हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व सांसद माननीय BP सरोज जी, लगता नहीं है कि आप पूर्ण है, ऐसा जैसे आप पहले थे आज भी वैसे ही अपने जनप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर RK पटेल जी का, अपने जनपद के CRO साहब श्री अजय कुमार अम्बट जी का स्वागत। भैया भैया अरे भैया अरे आओ पकड़ो हो जाए भाई का समारोह में उपस्थित नगर पंचायत के समस्त सभासद अरविंद कुमार चौरसिया, इजहार अहमद गुड्डू, राकेश कुमार गुप्ता, रवि मौर्य, राजेंद्र सोनकर, पप्पू बनवासी, इकबाल, डॉक्टर अब्दुल वाहिद, अनिल साहू, बबलू सोनकर, मनोज सोनकर, नितेश सेठ ने मुख्य अतिथि श्री शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री ओम प्रकाश साहू जी उपस्थित हैं, श्री रमाशंकर जायसवाल जी उपस्थित हैं। आप लोग भी यहाँ माननीय मंत्री जी का माला पहनकर स्वागत करें। भैया भैया अपने बीच में रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष बड़े भाई श्री विनोद जायसवाल जी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आप अपना स्थान लें। नगर पंचायत अध्यक्ष रामपुर श्री विनोद जायसवाल जी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने
अपने बीच में मरियाहू नगर पंचायत के हमारे सभी सम्मानित सभासद यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं अपने सभी सम्मानित सभासदों का नाम ले रहा हूँ, आप सभी स्वयं से आकर माल्यार्पण करें। विनोद भाई उधर से। अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष रामपुर श्री विनोद जायसवाल जी, आप कुछ माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। अपने मरियाहू के सभी नगर पंचायत भाई उपस्थित हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप भी आओ जी। एकदम बनहन थोड़ा टेलीवाइट कर लो। अरे तो हूँ तो बाहर यार, तो बाहर स्वागत करें। इसका स्वागत करें। बार बार माननीय मंत्री जी का यह दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। स्वागत के क्रम में बहुत सारे लोग अभी उपस्थित हैं। अंकित वर्मा सोशल मीडिया के जिला के कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद, सांसद बीपी सरोज, विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शानदार कार्यशैली के लिए जाने वाले ऐसे कर्मठ जिलाधिकारी महोदय का हम सबके बीच में आगमन हुआ है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं तो माननीय मंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। सुषमा पटेल जी, हमारे सीआरओ साहब, एसपी ग्रामीण, सीओ साहब और सम्मानित प्रबुद्ध जन, आज माननीय प्रभारी मंत्री जी का जो ये यहाँ आने का उद्देश्य है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र एक सशक्त लोकतंत्र है और उस सशक्त लोकतंत्र में पहली बार स्वच्छता जैसे विषय को जनमानस के सामने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और ये विषय इतना संवेदनशील है कि स्वच्छता प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय व्यक्ति को चाहिए। और उस पर प्रभारी मंत्री जी आज यहाँ हमारे जो स्वच्छता के योद्धा हैं उनको सम्मानित किया, तो ये अपने आप में एक संवेदनशील हो जाता है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी जिस सोच के साथ अभी जब आपका सम्मान कर रहे थे तो मुझसे बहुत मार्मिक भाषा में कहा कि मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि इस सोच के लिए, इस संवेदनशीलता के लिए एक बार ये मकान बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, फैक्ट्री लगाना हो, तो ब्याज की दरें क्या हुआ करती थी? 16 से 20% हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती? आज उसी बैंक की ब्याज की दरें सस्ती हुई है कि नहीं भाइयों बहनों? हुई है कि नहीं? आप बताइए। 12-14% में किसी भी काम के लिए आपको लोन मिल जाता है। बहुत सी चीजों में तो मकान वगैरह के लिए तो और भी नीचे हो गया, 7-8-10% तक भी आपको ब्याज मिल जाता है। तो और कई ऐसी योजनाएं चली हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना चलाई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना चलाई, जिसमें 5 लाख तक का जो लोन है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी की गारंटी के, बिना किसी ब्याज के मुद्रा योजना में भी आपको लोन मिल रहा है। और नौजवान रोजगारों को उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना में, तो कांग्रेस का जो जमाना था वो हाई कॉस्ट इकोनॉमी थी। मित्रों, इसको आप गांठ बांध लीजिए। मीडिया वाले इस शब्द का उपयोग करें। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को बतावे कि उनके जमाने में और हमारे आज के जमाने में उनकी हाई कास्ट इकोनॉमी थी कि नहीं और हमारी लो कास्ट इकोनॉमी है कि नहीं। हाई कास्ट जब मैं कहता हूँ तो एक तो उसमें बैंकों का ब्याज जो मैंने बताया पहले ज्यादा था, अब कम हुआ है। दूसरा मैं हाई कास्ट क्यों कहता हूँ कि जो पूरी ट्रांजैक्शन कास्ट इसको बोलते हैं, जिसे
फैक्ट्री लगाना है, चीनी मिल लगाना है, पेपर मिल लगाना है, डॉक्टरी की दुकान खोलनी है, जैसे डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक चलाते हैं, उसमें इतनी सारी मंजूरियां, इतने सारे कागज लेने पड़ते थे। इस मेज पर उस मेज पर जाकर के उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन कास्ट। काम करने के लिए कितनी सारी मंजूरियां लेनी पड़ती है, वो ट्रांजैक्शन कास्ट भी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस के जमाने में। आपको पूरी दुनिया में एक रैंकिंग होती है देशों की, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। उसमें जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हम लोग उनके साथ पहले से काम करते थे गुजरात में, इसलिए हमको अपने पीछे पीछे हमें भी दिल्ली ले आए। उन दिनों जब हम लोगों ने अभ्यास किया, स्टडी किया, तो भारत की जो रैंकिंग थी पूरी दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, तो 142वां रैंक हुआ करता था। कुल लगभग 200 देश है, उसमें हम सबसे नीचे की श्रेणी में आते थे। आज वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है की रैंकिंग जो है हमारी 62 पे पहुंची है। तो ये जो है फर्क है। और ये हाई कॉस्ट इकोनॉमी का, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली इकोनॉमी का ये नमूना है। तीसरा मैं बताऊंगा आपको कैसे कास्ट कैसे बढ़ती है। हर जगह आपने भी, आप जैसा मैं बता रहा था कि प्रयाग से मऊ पहुंचते पहुंचते 10 घंटा लगता था, और पहुंचने के बाद शरीर का कोई भी पुर्जा जो है बस का खड़खड़ाता था, उतना ही पुर्जा शरीर का खड़खड़ाता था। होता था कि नहीं होता था? आज वही सड़क, वही ट्रैफिक ठीक हुई है कि नहीं हुई? हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस से लखनऊ से चलते हैं, मऊ जाते हैं, मऊ अपना काम करते हैं 4 घंटे 6 घंटे, और फिर वापस लखनऊ आए। आज मैं लखनऊ से चला, भदोही जिला में गया, 2-3 जगह काम हुआ, यहाँ आया हूँ, और इसके बाद भी 1-2 जिलों में जाते हुए मैं रात में बहुत आधी रात होगी पहुंच जाऊंगा। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था उन दिनों में। तो जहां देखिए वहां रुकावट। ये भी बिजनेस की कास्ट में, ये भी इकोनॉमी की कास्ट में इसकी भी गिनती होती है। ये लोग नहीं समझेंगे, राहुल गांधी समझने के परे, अभी इतनी बारीक बात उनको थोड़ा मुश्किल होगी समझा जाए, तो बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए उनको, लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो लोग बयान बहादुर बने हुए हो, उसमें अपना जमाना तो देखो कि आदमी को जीवन जीने की जो ईज ऑफ लाइफ कहे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहे, कहीं नामो निशान नहीं था। अंग्रेजों के बाद अगर भारत को पीछे रखने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो उसे एक परिवार का है जो कांग्रेस की सरकार चलाता था। और उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी इनकम टैक्स का देखिए, इनकम टैक्स कितना, 2 लाख 2.5 लाख अगर आपकी पर्सनल इनकम थी तो उसका 1/3 इनकम टैक्स में जाता था कि नहीं जाता था? आज वो कितना हो गया है? 12 लाख हो गया है पर्सनल इनकम टैक्स। ये भी हाई कॉस्ट इकोनॉमी का एक उदाहरण है। पर्सनल इनकम टैक्स आपका 10 लाख 12 लाख के ऊपर हो गया है कि नहीं हो गया है? पहले, अब ये लोग नरेंद्र मोदी को बोलने वाले, नरेंद्र मोदी के बारे में ये प्रश्न करने वाले। अभी खाली अब मैं जीएसटी की बात करूं तो 2014 के पहले क्या स्थिति थी ये भी आप लोग जानते हैं। लगभग 18-20 प्रकार के टैक्स थे। कौन सा इंस्पेक्टर कब आपकी फैक्ट्री में घुस जाएगा, कौन सा इंस्पेक्टर कब आकर के आपकी दुकान में ताला मार देगा, कब आकर के नोटिस दे देगा, कब आके फाइन कर देगा, कब आपको जेल में डालने का। इस खबर में इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रदेश और जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी।